कोई साफ दिल आपसे जुड़ा है तो उसे ये एहसास मत लाएं कि इसने गलती की है। फितरत आसान थी मगर इंसान ने बनावट और मुनाफकत के साथ रहने को तरजीह दी। इसलिए इंसान जीकर नहीं थक कर मरता है। इंसान को ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमें संभालना किस और की जिम्मेदारी नहीं होती, खुद के सिवा सब दूसरे होते हैं। हसरत से देखते रहे माजी को इस तरह जैसे कि लौट आएंगे वो दिन जो गुजर गए। मरझा गए जो खिले यहाँ, जो भी फूल हमको मिले यहाँ। हमें खुद से ही शिकवे यहाँ, किसी और से क्या गिले यहाँ। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। फिर ढूंढोगे जब खो दोगे, फिर आखिर रो दोगे, फिर कभी ना जिसको भर पाओगे। मैं ऐसा खसारा हो जाऊंगी। जिस तरह फूल अपने वक़्त पर खिलते हैं, इसी तरह दुआएं भी अपने वक़्त पर कबूल होंगी। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई गहरा राज हूँ, ऐसा भी नहीं कि हर कोई समझ ले मुझे। फिर यूं हुआ कि सब्र की मिली पकड़ कर हम इतना चले कि रास्ते हराम रह गए। एक खामोश गुफ्तगू अल्लाह से दिल की कितनी उलझने दूर कर देती है। हमेशा अलविदा कहने के लिए तैयार रखें। खुद को खुशफहमियां इंसान को बहुत जलील करवाती हैं। ये अपनेपन का ड्रामा करने वाले क्या जाने, चेहरा और लहजा समझने की बुरी आदत है मुझे। जिंदगी की हर ठोकर हमें ये एहसास दिलाती है कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता और यही जिंदगी की खूबसूरती है। कुछ जख्म आंखों में आंसू नहीं, रुख में खामोशी छोड़ जाते हैं। तुमने मुझे खामोश ही कर दिया, मुझे तो आदत थी तुमसे ढेरों बात करने की। हमारे वक्त में महरूमियों के गाँव इतने हैं, हमें खुशियों के हंसने का सलीका नहीं आता। सफर लंबा होगा, तुम खूबसूरत या समझदार दोनों मत चुनना। समझदार चुनने की गलती तो कभी मत करना, वरना तुम हर मौका पर गलत साबित कर दिए जाओगे। दुआ करो कि नसीब किसी साहिब ज़र्फ से जा जुड़े, क्योंकि सफर लंबा है और दर गुजर किए बिना गुजारने वाला नहीं। इसने दरिया में डाल दी होगी, मेरी मोहब्बत भी एक नेकी थी। डूबती शाम के वीरान समय की सूरत थाम रखी है तेरी निशानी दिल में। आखिरी बार मैं कब इससे मिला याद नहीं, बस याद है कि शाम बहुत भारी थी। आज दिल कुछ यूं उदास है जैसे तन्हा कश्ती को समंदर में शाम हो जाए। इस दुनिया में मौजूद हर रिश्ते का इख्तिताम जुदाई है और जुदाई से बड़ी शायद कोई तकलीफ नहीं। याद आएंगी गफलतें तुमको, दुख न होने का दुख बड़ा होगा। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है, धक्का नहीं सहारा देता है। यहाँ सब सबको जानते हैं, यहाँ खुद को कोई नहीं जानता। मिलने लगता है जब किसी की रफाकत में सुकून, फिर यूं होता है कि वो शख्स बदल जाता है। एतबार टूट जाए तो हमें माफ करना नहीं आता। हम सुलह कर भी ले तो पहले जैसा मुकाम नहीं देते। और फिर दुनिया लाख रुकावटें ही क्यों ना खड़ी करे, पर अल्लाह के बनाए गए वसीलों से नहीं लड़ सकती। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। शराफत के नकाबों में या के सब तकाजों में अगर आंख नहीं पाक तो पर्दा फजूल है। हकीकत सिर्फ इतनी है कि सबसे खूबसूरत चेहरा वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान लगे। बाकी ये दराज का झील आंखें, काली जुल्फें, गोरी रंगत सब बकवास हैं। कुछ चीजें बड़ी अनमोल होती हैं, जैसे कि वालिदैन का साया, माँ के हाथ का खाना, एक मुखलिस दोस्त की वफा, पसंदीदा शख्स की वफा पा लेना और माँ की दुआ लेकर कामयाब हो जाना। जब दुनिया वाले तुम्हारा दिल दुखाएं तो बस इतना कहा करो, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। मुझे अफसोस है कई सालों तक आजमाइशों और फाकतों से गुजरने के बाद मैं किसी के हाथ पर हाथ रख कर पूरे वसूख से दावा नहीं कर सकी कि वो मेरा है।
اپنے آپ کو اتنی خوبصورتی سے سنبھالو گی کہ کوئی بھی تمہارے اندر چلنے والے طوفان کا اندازہ نہ لگا سکے سوائے اللہ کے۔ نفرت کے پر ہوتے ہیں، صورت سے پھیلتی ہے، محبت اور شفقت کے پاؤں ہوتے ہیں، اسے قدم جما جما کر چلنا پڑتا ہے۔ کہانیوں کے آخر میں مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسئلے نہیں، انسان ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی سے اتنا لگاؤ نہیں رکھنا چاہیے، بعد میں وہی کہتے ہیں سمجھا کرو یار، ٹائم نہیں ہے۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے علم ہو، باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے زیادہ اہم ہے۔ کسی بھی رت میں خریدوں کسی بھی رت میں خریدوں کوئی بھی موسم ہو، دلوں کے زخم ہمیشہ ہرے نکلتے ہیں۔ سخنوروں کے قبیلے میں یہ خرابی ہے، اداس لوگ ہی دل کے گھر سے نکلتے ہیں۔ تیرے تکبر سے زیادہ گستاخ ہے لہجہ میرا، میرا ظرف ازما مجھے خاموش رہنے دے۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارے اپنے ہی کریں گے، غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ مجھے زندگی کے نام کبھی خط لکھنا پڑا تو بس اتنا لکھوں گی کہ میں لوگوں کے لیے تکلیف بن گئی جن کو میں خود خوش رکھنا چاہتی تھی۔ ہم جیسے لوگ کسی کے بھی پسندیدہ نہیں ہوتے، ہم بس میسر ہیں، موجود ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔